हे संसार में बिखरे हुए लोगों, 24 फरवरी 2022 से युद्ध छिड़ी हुई है रूस और यूक्रेन में। और युद्ध की ये धधकती आग पूरे संसार को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी है। लोग एटम बम लेकर के इस खूबसूरत धरती को नष्ट कर देने के लिए तैयार खड़े हैं। हे मनुष्य, यह सृष्टि एक बड़े बदलाव की घड़ी से गुजर रही है। ये बदलाव 3 पार्ट में होंगे। पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश और तीसरा एक नए युग का आरंभ। हे मनुष्य, आप सोच रहे होंगे कि यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यदि आप गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह प्रक्रिया बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी। धर्मशास्त्र लूका अध्याय 21 का श्लोक 26 से 28 में यह भविष्यवाणी किया गया है कि भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। ईश्वर ने लोगों के सामने यह बात रखा कि जब ये बातें होने लगे, कौन सी बातें होने लगे? ऐसा क्या है जो संसार के अंदर होना है? संसार में ऐसा क्या होना है जिसके चलते ईश्वर ने यह कहा कि जब ये सब बातें होने लगे तब तुम सीधे होकर के अपना सिर ऊपर की ओर उठाना, अर्थात अपने जीवन की चाल को सीधी कर लेना। जिस रास्ते के ऊपर तुम चल रहे हो, जैसा तुम्हारा चाल चलन है, इन सब खतरे के सिग्नल को देख करके तुम सीधे हो जाना और निरंतर प्रार्थना में लग जाना। अगर तुम सीधे नहीं हुए तो मैं आकर के तुम्हें सीधा करूंगा। परमेश्वर की ओर से यह लास्ट वार्निंग दी गई है। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य में यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है और उस भविष्यवाणी में 4 घोड़े का वर्णन है। पहला घोड़ा है व्हाइट, सफेद रंग का। सफेद का अर्थ शांति ही नहीं होता, बल्कि सफेद का अर्थ होता है कफन। एक सफेद घोड़ा जिसके सवार को एक मुकुट दिया जाएगा और वह पूरे संसार में जय करता हुआ आगे बढ़ेगा। लैटिन भाषा में मुकुट का अर्थ होता है कोरोना। तो कोरोना आएगा और पूरे संसार के लोगों में मौत का कफन पहना करके सुलाता चला जाएगा और उसको कोई भी व्यक्ति नहीं रोक पाएगा। यह काम 2020 से शुरू हुआ, 2021 में भी हुआ ना। इसके बाद एक लाल घोड़ा निकलेगा। लाल का अर्थ होता है रक्तपात, युद्ध। 24 फरवरी 2022 से रक्तपात शुरू हो चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है, नरसंहार शुरू हो चुका है। अगर यदि आप रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि अब तक कैसा नरसंहार हुआ, कितने लोग मारे गए और क्या क्या नष्ट हो चुका। इसके बाद जो घोड़ा निकलेगा वह है काला घोड़ा। काला घोड़ा का अर्थ होता है न्याय, जजमेंट। इसके बाद जजमेंट प्रकट होगा, ईश्वर का न्याय प्रकट होगा। और इसके बाद चौथा है पीला घोड़ा। पीला घोड़ा का अर्थ होता है मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु के देवता
अर्थात कली पुरुष, उन दिनों बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो ये 4 घटनाओं को घटना है। तब ईश्वर ने ये कहा कि जब ये सब घटनाएं घटने लगे, यानी कि संसार में कोरोना आकर के पूरे संसार के लोगों को मौत का कफन पहनाते हुए, जय करते हुए आगे निकल जाए, जब युद्ध शुरू हो जाए और रक्तपात होने लगे, नरसंहार होने लगे, तो भाई तुम सतर्क हो जाना, सीधा हो जाना, अपना चाल चलन सीधा कर लेना। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, जैसा तुम्हारा चाल चलन है, इन सब खतरे के सिग्नल को देखकर तुम सीधे हो जाना और निरंतर प्रार्थना में लग जाना। अगर तुम सीधे नहीं हुए तो मैं आकर के तुम्हें सीधा करूंगा। परमेश्वर की ओर से यह लास्ट वार्निंग दी गई है।